एक बार की बात है। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। चीता रोमांचित होते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, लकड़बग्घा हंसा। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है। तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो फिर एक बार शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। चीता बोला, बहुत अच्छे। बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने हिरन के एक छोटे बच्चे का शिकार कर लिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फुर्ती और वही ताकत थी। पर जिस दिन उसे हतोत्साहित किया गया वो असफल हो गया, और जिस दिन प्रोत्साहित किया गया वो सफल हो गया। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वह व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, यह कुत्ता इतना ज्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। यही बात लगभग हम सब पर लागू होती है। प्रायः अधिकांश लोग हमेशा दूसरों की गलतियों की निंदा, चर्चा करने
दूसरों की सफलता से ईर्ष्या द्वेष करने और अपने अल्प ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय अहंकार ग्रस्त होकर दूसरों पर रौब झाड़ने में ही रह जाते हैं। अंततः इसी सोच की वजह से हम अपना बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों खो बैठते हैं और जीवन एक संघर्ष मात्र बनकर रह जाता है। दूसरों से होड़ मत कीजिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए। तो दोस्तों, ये थी 2 बहुत ही सुंदर कहानियाँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कहानियों और प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।